ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक, फिर जोरदार धमाका और आसमान में उठती आग की लपटें। शनिवार रात को ड्रोन से ये हमले ईरानी डिफेंस फैक्ट्री पर हुए, लेकिन इस हमले से दुनिया दहल गई, क्योंकि इस हमले के साथ ही एक और वॉर फ्रंट खुलने का अलार्म बज गया। युद्ध का ईरान फ्रंट, दुनिया को वर्ल्ड वॉर का करंट। एक साल से भी ज्यादा वक्त से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस के बारूदी हमलों से यूक्रेन का चप्पा चप्पा बर्बाद हो चुका है। इस बीच ईरान के इस्फहान शहर में हुए सीरियल ड्रोन अटैक ने युद्ध की ऐसी आग भड़का दी है जो विश्व युद्ध में बदल सकती है। इन हमलों के बाद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डों की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान के इस्फहान शहर में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए और इन हमलों का निशाना बनी ईरानी मिलिट्री के लिए रक्षा उपकरणों को बनाने वाली कंपनी। ईरानी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस्फहान में डिफेंस फैक्ट्री को 3 छोटे छोटे ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसमें एक ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, जबकि बाकी 2 डिफेंसिव ट्रैप में फंसकर गिर गए और उसमें विस्फोट हो गया। सौभाग्य से इस नाकाम हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और वर्कशॉप की छत को मामूली नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान की रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि इन ड्रोन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है। हमलों की जांच की बात कहकर ईरान ये छिपा रहा है कि उसकी सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली डिफेंस फैक्ट्री को किसने निशाना बनाया। ईरान अभी तक ड्रोन अटैक के लिए किसी देश या संगठन का नाम नहीं लिया है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बीच ये हमले हुए हैं। ऐसे में इन हमलों को लेकर उंगली ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल की तरफ उठाई जा रही है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े कुछ टेलीग्राम चैनल्स में भी इजराइल और उनके एजेंट्स को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये वही इजराइल है जो बार बार ईरान का नामो निशान मिटा देने की कस्में खाता रहता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने आखिर ईरान के इस्फहान शहर को टारगेट क्यों किया। इन हमलों से वो ईरान को क्या मैसेज देना चाहता है। दरअसल इस्फहान की इस फैक्ट्री में शाहिद और कामकाजी ड्रोन बनते हैं और इसी फैक्ट्री में बने सुसाइडल ड्रोन को ईरान रूस को सप्लाई कर रहा है। इस्फहान में ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी है। 2022 में इस्फहान के पास ये नया एटमी सेंटर बना। यहाँ यूरेनियम संवर्धन सुविधा समेत 4 छोटे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हैं। साफ है कि इजराइल ने ईरान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि रूस को ड्रोन की सप्लाई उसे महंगी पड़ सकती है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगा दे, नहीं तो अंजाम और बुरा हो सकता है। यानी ईरान और इजराइल की अदावत अब खुलकर सामने आ गई है। तो क्या अब रूस और यूक्रेन के अलावा एक और जंग छिड़ेगी? क्या ईरान और इजराइल के जंग के मैदान में उतर जाएंगे? क्या खाड़ी देशों में फिर से अफरा तफरी मचेगी? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान ने इन हमलों के लिए इजराइल या किसी दूसरे देश का नाम क्यों नहीं लिया। ईरान में सीरियल ड्रोन अटैक का क्या है इजराइल और अमेरिका कनेक्शन, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि हमला सिर्फ ईरान के इस्फहान शहर में नहीं हुआ, बल्कि चंद घंटों में ईरान के अलग अलग शहरों में कई टारगेट्स पर हमले हुए। सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के सैन्य कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका ईरान के अजार शहर के पास एक इंजन ऑयल रिफाइनरी में हुआ। धमाके के बाद आग लगने की खबर आई। तस्वीरों में आग के भड़कते शोले को देखा जा सकता है, जिसे फायर फाइटर्स बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी में आग की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसके तार भी इस्फहान में हुए ड्रोन अटैक से जोड़े जा रहे हैं।
हमादान शहर में तो हमलों के बाद शहर की बिजली काट दी गई, एयरबेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और लोगों के सैन्य अड्डों से दूर जाने को कहा गया। अब आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं कि ड्रोन अटैक से ईरान के किन किन शहरों को दहलाया गया। इस्फहान में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हमादान शहर में भी ताबड़तोड़ अटैक हुए। अजारा शहर के पास इंजन ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। इनके अलावा खोयो, डिस्फुल और तेहरान का काजर है जहां हमले की खबर है। 6 इलाकों में हुए हमले के बाद ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। देश के अलग अलग शहरों में सीरियल अटैक के बाद एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। हर तरफ अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और सीक्रेट सर्विस के जवान सुपर एक्टिव मोड में हैं। यानी यहां अभी और हमलों की आशंका है और किसी भी वक्त नौबत युद्ध की आ सकती है। ईरान से छिड़ेगा युद्ध, आगे तीसरा विश्व युद्ध। ईरान और इजराइल के बीच लंबे अरसे से छद्मवार जारी है। पिछले साल तेहरान के पूर्व में स्थित परचिन सैन्य अड्डे पर हमला हुआ था। इसमें एक इंजीनियर मारा गया था। इजराइल ने ऐसा ही एक हमला जून 2021 में ईरान की एटॉमिक एजेंसी की न्यूक्लियर फैक्ट्री पर किया था, जिसमें एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की मौत की खबर आई थी। अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जारी तनाव के बीच इजराइल पर इन हमलों के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ईरान में हुए इन हमलों को लेकर पश्चिमी मीडिया की अलग ही थ्योरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हुए इन हमलों को ईरान से ही अंजाम दिया गया, क्योंकि ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान नहीं भर सकते। ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर से इस्फहान की दूरी भी ये ड्रोन कवर नहीं कर सकते। इनके अलावा ये हमलावर ड्रोन कहां बने हैं, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। ईरान हमले की जांच की बात तो कह रहा है, लेकिन वो इजराइल से बदले की आग में भी जल रहा है। ऐसे में अब ईरान इजराइल में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, हमने आतंकी संगठनों पर हमला करने का फैसला किया है। हमारी प्रतिक्रिया मजबूत और तेज और सटीक होगी। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे। बीते 3 साल से ईरान और इजराइल के बीच जमीन को लेकर हवा और समंदर से लेकर साइबर स्पेस में छद्मवार जारी है। इजराइल पहले भी ईरानी सेना और उसके परमाणु ठिकानों पर कोवर्ट हमले कर चुका है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सीनियर फौजी अफसरों की हत्या करवा चुका है। नेतन्याहू से पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के शासन में ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के तहत ईरान के भीतर हमलों की शुरुआत हुई थी, ताकि यहूदी राज के खिलाफ प्रॉक्सी मिलिशिया को हथियार देने की ईरान की क्षमता को नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर ईरान में हुए हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है, तो ये इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश से ईरान में किया गया पहला कोवर्ट ऑपरेशन होगा। पिछले महीने ही नेतन्याहू ने इजराइल की सत्ता संभाली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएंगे और ईरान में हमलों के लिए टारगेट लिस्ट और लंबी हो सकती है। फिलहाल इन हमलों से ईरान तमतमाया हुआ है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजराइल के तेवर भी सख्त हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब इजराइल ईरान के बीच भी एक भयंकर जंग होने की आहट सुनाई देने लगी है और इसकी शुरुआत इन धमाकों से होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इजराइल से ईरान पर हमले का ट्रेलर 23 जनवरी से ही दिखना शुरू हो गया था, जब पहली बार पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी यहां पर पहुंची थी। युद्धाभ्यास के नाम पर यहां पर अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन कभी
मीडिया रिपोर्ट से लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने इस युद्धाभ्यास को ईरान पर हमले का काउंटडाउन बता दिया। हमले की टाइमिंग से लेकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का भी खुलासा कर दिया था और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक हफ्ता भी नहीं बीता कि ईरान के सैन्य अड्डे हमलों से दहल गए। ईरान अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को अपनी मिसाइलों से मार गिराने का ड्रिल कर रहा था। इस ड्रिल के जरिए ईरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को खबरदार कर रहा था। अपनी होड़ नहीं छोड़ी तो इजराइल इस गर्मी तक ईरान के साथ युद्ध शुरू कर सकता है। 19 जनवरी को जब ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स को मार गिराने की ड्रिल की थी तो उसे ऐसे हमलों की भनक जरा भी नहीं रही होगी। ईरान के इस ड्रिल के ठीक 4 दिन बाद ही यानी 23 जनवरी से दक्षिणी इजराइल के नेगेव डेजर्ट में अमेरिका और इजराइल के बीच ये बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई, जिसमें अमेरिकी सेना की शान माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स ने भी आसमान में गरज दिखाई। जुनिपर OK-23 नाम के इस युद्धाभ्यास का मकसद ईरान को यह संदेश देना था कि यूक्रेन में जारी जंग अमेरिका का ध्यान नहीं भटा सकती। इस वॉर एक्सरसाइज से ईरान पर हमले के सिग्नल मिल गए थे। इस युद्धाभ्यास में एयर ड्रिल के बाद इजरायली स्क्वाड्रन कमांडर्स ने जेरूसलम पोस्ट से बातचीत में ड्रिल का मकसद बताया था दुश्मन की सीमा में घुसकर टारगेट पर सटीक हमला करना। ऐसी शब्दावली ईरान जैसे देश के लिए एक वार्निंग की तरह थी। तब टीवी रिपोर्टर्स ने भी दावा किया था कि यूएस इजराइल एयर ड्रिल के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर बॉम्बिंग हो सकती है। इस युद्धाभ्यास के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया था कि नेगेव के रेगिस्तान में इस एयर ड्रिल का लक्ष्य ईरानी परमाणु ठिकाने हैं। बिना किसी सूत्र का हवाला दिए गए ये भी कहा गया कि बम वर्षक विमानों से 100 टन का बंकर बास्टिंग बम गिराया जाएगा। अब भले ही ईरान के सैन्य अड्डों और परमाणु ठिकानों पर इतने हैवी बम तो नहीं गिराए गए, लेकिन सीरियल ड्रोन अटैक से ईरान दहल जरूर गया है। ईरान पर हुए हमले की बड़ी वजह इजराइल में सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी को भी माना जा रहा है। नेतन्याहू के पीएम बनते ही ईरान पर इजरायली सैन्य हमले की अटकलों को हवा मिल गई थी, क्योंकि नेतन्याहू ईरान के परमाणु हथियारों को इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देना चाहते। इसीलिए ये भी माना जा रहा है कि इस्फहान में
ईरानी डिफेंस फैक्ट्री पर हमले में इजराइल का हाथ हो सकता है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में हुए इन हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने इजराइल दौरे को हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। करीब एक हफ्ते पहले ही इजराइल और अमेरिका का युद्धाभ्यास हुआ था और फिर गुरुवार को CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स का तेल अवीव पहुंचना। बर्न्स का इजराइल दौरा पहले से तय था, लेकिन संयोग से जब वो तेल अवीव पहुंचे तो इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव चरम पर था। इसीलिए माना जा रहा था कि इजराइल में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ईरान पर ये ड्रोन अटैक हुए। फिलहाल ईरान ने इस हमले को लेकर अब तक अपने किसी दुश्मन देश का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन वो बदले की आग में जरूर जल रहा है और किसी भी वक्त ऐसा ही हमला कर चौंकाने की कोशिश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।